परमेश्वर मुझे प्रेरित 19 का 18 और 19 से बात किया। जैसे इधर लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपने अपने पतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। तो इधर परमेश्वर मुझसे ऐसा बात किया, हम जब परमेश्वर को जानेंगे, उनका करीब आएंगे और हमारा जिंदगी में जो भी कमी घटी हम उसको निकालने के लिए हमारा जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा, तभी हम परमेश्वर का सामने आकर हमारा जिंदगी में जो भी पाप बुराई गंदगी हम परमेश्वर का सामने वो हमें मतलब वो जो बलि वेदी बोलेगा तो कि हमारा जिंदगी में जो भी कमी घटी है प्रभु का सामने उसको पूरी तरह से जलाना है कि हमारा जिंदगी में दोबारा वो पाप कभी भी ना आए, और हमें परमेश्वर को विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। इधर जैसा बोला, वो लोग इतना बुरे काम करते थे, जादू टोना करते थे, पर वो लोग जब भी परमेश्वर को विश्वास किया, उनका बड़े बड़े काम को देख लिया, तभी उनका जो भी बुरे आदत था जो भी था और वो काम को भी उन लोग सबका सामने जलाकर और परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ा। हमें भी ऐसा करना है कि हमारा जिंदगी में जो भी कमी घटी जब हम परमेश्वर के सामने आता है तो हमें प्रभु का आत्मा हमें प्रकट करता है कि तेरे अंदर ये कमी है, तभी वो लेके हमें परमेश्वर का सामने आकर वो प्रभु का आत्मा का आग से हमें जलाना है कि दोबारा हमारा जिंदगी में वो कभी भी प्रकट होने ना पाए। तो परमेश्वर इससे मुझसे बात किया इस वचन। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 19 वर्स 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया है। फरवरी में मैं हूँ करीबन 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल 1.5 साल के करीबन होने पर आया है। मेरे मन में काफी बार मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इधर जो सेवा मैं करता हूँ प्रभु, उस तरीके से अभी तक इतना जल्दी काफी सारे लोग तो हो गए, पर प्रभु तेरा वचन वो लोग क्यों समझ नहीं पा रहे, या प्रभु तेरा सामर्थ का काम इधर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। ये वचन आप जब पढ़ेंगे, प्रभु इस प्रकार मेरे साथ बात किया कि इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। सबसे पहले जो सेवा कर रही यानी कि मुझे पवित्र आत्मा में और भी परिपूर्ण होता जाना है, प्रभु के पास से और भी बल पाना है। पर मेन इधर बातें जो प्रभु ने मुझे बताया, आप इसके पहले वाला वचन आप अगर पढ़ेंगे 9-10 ये पढ़ेंगे, जब जिस जगह पे प्रभु का सेवा होता है उधर प्रभु के वचन का विरोधिता करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, परंतु प्रभु इसी एक्ट्स ऑफ एपोस्टल में प्रभु ने उनको कहा, तू बोलता जा, तू रुकना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जिस प्रकार प्रभु ने एलिया को कहा था कि तू बोलता जा, तू सुसमाचार फैलाते जा, मैं तेरे लिए इस नगर में कुछ लोगों को रखा जो तुझे सहायता करेगा। तो आप देख सकते हो कुछ लोगों ने पौलुस को विरोधिता भी किया। इधर भी मैं किधर भी जाता हूँ वो लोग कुछ दोष ना निकालने पाते हुए मेरे साथ पेंडेमिक के बारे में इशू दिखाता है, इसका इशू दिखाता है। करीबन ऐसा भी हुआ, लोग मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए भी आया, पर परमेश्वर ने उनके हाथों को थाम लिया, उनके हाथों को मेरे ऊपर उठाने से रोक लिया। तो इधर लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हम सुसमाचार देते हैं, हम सेवा करते हैं, परंतु इस प्रकार नहीं, प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलना है, प्रभु का वचन प्रबल होना है। हालेलुया। इसके लिए हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है, हमें प्रभु के वचन से और भी मजबूत होना है, प्रभु के साथ और भी मजबूत एक रिश्ता। शायद शायद मेरे साथ प्रभु का रिश्ता अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ। शायद इसके वजह से 11 में कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ का अनोखा काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसका रुमाल और उसका टॉवेल भी गिरता था, उसमें लोग बीमार लोग चंगे होते थे। इस जगह से आने के लिए प्रभु के पास और भी प्रार्थना हमें करना पड़ेगा। इसका जो 20वां आयत है, इन दिस वे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड स्प्रेड वाइडली एंड ग्रू इन पावर। तो हमें भी इन दिनों में प्रार्थना करना है कि बहुत सारे लोग आज अगर देखा जाएगा तो कोरोना से, बाढ़ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो रही है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने बिना ये दुनिया से वो लोग चले जा रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन जल्द से जल्द, मतलब जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचे। किसी ने लिखा, इन दिस वे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, मतलब हमसे जितना होता है प्रभु का जो वचन है हम वो बांटे और लोगों तक वो सुसमाचार यीशु से जो उद्धार है वो उन तक पहुंचाए।
और जिसकी वजह से क्या जो सुसमाचार खुद मतलब इट इज ग्रो इन पावर, मतलब उसकी सामर्थ्य बढ़ता हम देख पाए हमारे इस काल में। ये मुझसे बात देखते हैं। प्रेरित पौलुस ने एफेसुस में आया, एक छोटा जून कलीसिया कैसे उस जमाने का सबसे बड़ा कलीसिया बनकर, उसके बारे में हम इस जो अध्याय में देख सकते हैं कि पौलुस ने शुरू किया। कलीसिया बहुत छोटा कलीसिया था। उधर अध्याय में लिखा है सिर्फ 12 लोगों का एक छोटा झुंड, लेकिन 2 साल के अंदर पूरा एफेसुस देश पूरा वचन सुन सकते, वैसे वचन सुना, वैसे सुसमाचार उस देश में फैल गया। इसके लिए क्या कारण बन गया? मैं जब उस वचन में पढ़ रहा था, मेरे मन के अंदर यही सोचा रहेगा, एक तो उस कलीसिया पवित्र आत्मा का भरपूर ही पाया हुआ कलीसिया था। दूसरा बात, जब भी परमेश्वर का वचन सुनते, उस वचन को स्वीकार करने के लिए, वैसे बदलने के लिए उस कलीसिया का लोग तैयार था। 19वां अध्याय का 5वां आयत पढ़ेगा तो उधर ऐसे हम आमीन, हालेलुया। जब वो लोग सुना कुछ कमी उनका जीवन में है, उनका बपतिस्मा जो यीशु ने दिया वो बपतिस्मा से कुछ अलग है। जब वो लोग वो बात को सुना, वो मानने के लिए वो लोग तैयार था, जल्दी स्वीकार करने के लिए, और सही में जो करना चाहिए वैसे परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार आज्ञाकारी बनने के लिए उस कलीसिया का लोग तैयार थे। और उस तो नया सेवक उस देश में आए, उसके साथ में वाद विवाद तर्क वितर्क कुछ किया नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन का अगुवाई उन्हें मिला, वो अगुवाई को स्वीकार करने वाला कलीसिया। यह बात बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का बच्चों परमेश्वर का वचन का अगुवाई वैसे ही स्वीकार करके बदलने के लिए तैयार होते, उस कलीसिया को, उस देश को, उन लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। तीसरा एक बात मेरा ध्यान में आया, उधर पौलुस का द्वारा में इसे लिखा है, पौलुस का द्वारा एकदम अलग तरह का चिन्ह और चमत्कारों प्रकट हो गए, अनयूजुअल मिरेकल्स। बाकी काफी देशों में जो प्रकट नहीं हुआ वैसे मिरेकल्स उस देश में पौलुस का द्वारा प्रकट हो गए। पौलुस का रुमाल भी किसी के ऊपर डालेगा तो उस व्यक्ति भी चंगाई मिल सकते, छुटकारा पा सकते, वैसे चिन्ह और चमत्कारों देश में प्रकट हो गया। मैं बोलना चाहता हूं, देखो, देश का सेवकाई के बढ़ोतरी के लिए चिन्ह और चमत्कारों बहुत एक मुख्य बात है। चिन्ह और चमत्कारों का इंपॉर्टेंस, उसका विशेषता क्या है? चिन्ह और चमत्कारों का द्वारा लोगों को स्थापित हो जाएगा हम जिस वजन बता रहे, वो वजन मामूली वजन नहीं है, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य, वो वजन सही है, इसका सबूत है चिन्ह और चमत्कार। बाकी काफी देशों में नहीं प्रकट हो गया वैसे चिन्ह और चमत्कार जब प्रकट हो गया तभी लोग प्रभु को मुस्तरी में आना शुरू किया। और चौथा एक बात हम देखेगा तो पौलुस का सेवकाई का द्वारा जब देश में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते था, देश में जादू टोना करने वाला, जैसे दूसरा कामों करने वाला, सारे अंधकार का शक्तियों उस देश में कमजोर हो गया। उस जो याजक स्केवा का बेटों का बारे में हम सुना, उन लोग पहले भी दुष्टात्मा को निकालने का काम करने वाला, जादू टोना करने वाले लड़कों में, लेकिन जब पौलुस उस देश में रह के प्रार्थना कर रहा था, सेवकाई कर रहा था, वैसे सारे जादू टोना का काम हो, अंधकार का काम हो, उसका शक्ति कमजोर हो गया। और जब दुनिया देखा उस शक्ति कमजोर हो गया, अभी उन शक्तियों में कुछ काम नहीं है, वो लोग ऐसे चीजों को छोड़ के प्रभु को उपस्थिति में आया। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया देश पूरा सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए। और जादू टोना करने वाला लोग भी वो सब कुछ छोड़ के आना, जैसे उनके अंदर एक बात पक्का हो गया,
जीवित परमेश्वर कौन है। तो वो सब अनयूजुअल मिरेकल्स है। हमें इसे कहना चाहिए एफेसोस में पूर्ण रूप में शैतान का जो अंधकार का जो ताकत है, शैतान का जो पावर्स एंड प्रिंसिपलिटी से एफेसोस में पूर्ण रूप में टूट गया। इस समय में हम एफेसियों का पत्री 6वां आयत में पौलुस ने उस कलीसिया को बता के दिया स्पिरिचुअल वारफेयर का बारे में याद रखना अच्छा बात है। एफेसोस ऐसे देश था, बहुत अंधकार का शक्तियों से बड़ा हुआ देश है, लेकिन कलीसिया कैसे बढ़ा? कलीसिया इसलिए बढ़ा परमेश्वर का दास का द्वारा देश का अंधकार का शक्ति दब गया। तभी परमेश्वर का दास का सेवकाई का द्वारा चिन्ह और चमत्कारों प्रकट हो गया, और जो जादू टोना करने वाला इस अंधकार का शक्तियों सबका कामों उस देश में फ्रीज हो गया, उस देश में अरेस्टेड हो गया, दब गया, उस कामों कमजोर हो गया, उनका शक्ति चला गया। तभी क्या हो गया मालूम है? देश में सेवकाई बढ़ा। एफेसोस कलीसिया कोई कह रहे हमें युद्ध करना है, हमें लड़ना है अंधकार का ताकतों का विरुद्ध में, आकाश मंडली में काम करने वाला। और अपना युद्ध कभी भी इंसान का विरुद्ध में नहीं है, कभी भी मांस और लहू का विरुद्ध में नहीं। अपना युद्ध उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाना है। कोई इंसान का विरुद्ध में अपना दुश्मनी नहीं रखना है, हम उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाना है। लेकिन हमें अपना युद्ध, अपना मल्ल युद्ध किसके विरुद्ध में? मांस और लहू का विरुद्ध में नहीं है, आकाश मंडली में काम करने वाला शैतानिक सामर्थ्यों का विरुद्ध में लड़ने के लिए मिलता है। जब कलीसिया लड़ेगा, कलीसिया जीत पाएगा। देश में कलीसिया में उसका असर, उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। कोई भी जगह में हम सेवकाई करते हैं, उस जगह में अंधकार का शक्तियों को जब हम दबाएगा तभी सेवकाई बढ़ने वाली। जब हम कमजोर है और शैतानिक सामर्थ्य देश में प्रबल है, कलीसिया कमजोर रहेगा। लेकिन कलीसिया जब मजबूत हो जाएगा, शैतानिक सामर्थ्यों को जैसे रोमियो का पत्र में लिखा है पांव का नीचे कुचल डालेगा, दबा देगा, तभी कलीसिया बढ़ने वाला। एक क्षण समर्पण करेगा, प्रार्थना करेगा, इस वचन का सामने नम्र करके प्रार्थना करेगा।